वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 years का पार्ट सेकंड। तो पहले ही मैंने आपको बताया था ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, जहां पे हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि कैसे क्या क्या हमें इस क्लास 7th टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। और फिर हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने 6th के चैप्टर फर्स्ट में जो हमने पढ़ाया था, जो इंट्रोडक्शन दिया था, फिर वही हमने आगे आगे उसी के रिलेटेड एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही हम चैप्टर नंबर 7th का आज देखेंगे। इसके अलावा पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हिस्टोरियंस को कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। मैंने आपको ये समझाया था कि हिंदुस्तान तो आज इंडिया नेशन बोलते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे हिंदुस्तान को 13th सेंचुरी की, 14th सेंचुरी की और 16th सेंचुरी की डिफरेंट नजरियों से देखा जाता था हिंदुस्तान टर्म को। तो ऐसे ही हमारे पास फॉरेनर था, फॉरेनर यानी परदेशी। अगर हम आज बात करेंगे तो जो इंडिया में नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं परदेशी। लेकिन उस जमाने में जो सोसाइटी में, पर्टिकुलर सोसाइटी में नहीं रहता था, उसको परदेशी कहा जाता था। और इसके अलावा हमने बहुत सारी बातें की थी आपसे शेयर। तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि हमें सोर्स कहां से मिलते हैं हिस्ट्री के, तो हमें मिलते हैं मनस्क्रिप्ट से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मैन जो था वो बुक्स थी, लेकिन हमारे पास टेक्स्ट, हमारे पास जो प्रिंट प्रेस न होने की बदौलत हमें ये प्रॉब्लम होगी, वहां पर हमें ओरिजिनल जो बुक्स हैं वो कम मिलते थे। तो सो पर्टिकुलर अगर हमें कोई भी चीज पढ़नी हो तो हमें डिफरेंट बुक्स की मदद से वही सेम टॉपिक पढ़ना पड़ता था हिस्ट्रियंस को, ताकि वो इस चीज को समझ सकें। वहां तक क्लियर। तो फिर मैंने आपको बताया था वहां पर चेंज आए। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से रिलेट करेगा। मैंने आपको बताया था हमने 5, 6 और 7th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चेंज आए, कौन सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो चेंज हैं कौन कौन से आए, कैसे आए। तो याद रखना 3 चैप्टर्स मैंने वहां पे बोला था आपको, 5th, 6th और 7th। यानी मैंने आपको बताया है हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 7। यहां तक क्लियर। आइए देखते हैं आज। इसके अलावा हमारे टेक्स्ट बुक में है रीजन एंड एम्पायर, यानी रीजन और एम्पायर के बारे में हमें पढ़ना है। यहां पर दिया हुआ है चोलास। अब एम्पेरियल चोलास, क्या ये चोलास वही थे जो हमने पढ़े थे? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब गुप्ता पीरियड, जब मौर्यन पीरियड का क्या हुआ था, जब मौर्यन पीरियड की डिक्लाइन हुई थी, वहां पे कुछ नेटिव रूलर्स हमारे पास थे, कुछ हमारे पास फॉरेन रूलर्स थे, और कुछ साउथ इंडिया में जो रूल कर रहे थे वहां पर चरीज थे, चोलास थे, ठीक है ना। तो पांड्यास, पल्लवास थे, ठीक है ना। फिर अगले हमने देखा था पांड्यास, ठीक है, चोलाइकास। तो देन क्या ये वही चोलास थे, वो हम आगे देखेंगे। तो चोलास जो थे ये, लेकिन ये पावरफुल थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस चोलास, वो हम देखेंगे आगे। वो हम पढ़ेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि जो हमारे अगले वाला जो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 में, वहां पे हम चोलास के मुताबिक देखेंगे। फिर हम चोलास के बाद तुगलक डायनास्टी के मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तुगलक, फिर हम देखेंगे आगे स्लेव डायनास्टी, बाकी चीजें हम देखेंगे वहां पर। फिर हम देखेंगे मुगल पीरियड, नहीं तुगलक के बाद हम देखेंगे मुगल पीरियड में हम देखेंगे मुगल्स, ठीक है ना। मुगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। यानी कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको समझ आ रहा है, हम रिलेट करेंगे थिंग्स को ऐसे। तो फिर हमारे पास है कि चैप्टर नंबर 2 में जब हम 2 पढ़ेंगे, हम वहां पे पढ़ेंगे संस्कृत प्रसंति के बारे में। हम पढ़ेंगे दहली सुल्तान गयासुद्दीन बलबान, हम बहुत सारे दहली सुल्तान के मुताबिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम पढ़ेंगे सुल्तान गयासुद्दीन बलबान। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी चोलास के मुताबिक हम क्या पढ़ेंगे, या खिलजी डायनास्टी हम पढ़ेंगे आगे, तुगलक के मुताबिक क्या पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से राजा थे, तो मजा नहीं आएगा।
तो हम अलग अलग आराम से पढ़ेंगे। तो एक वहां पे हम पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तान में से गयासुद्दीन बलवान, और जो वाश एम्पायर जो 1266 से लेकर 1287 तक इसने रूल किया है, और वाश एम्पायर था। और इतना देखो कितना कहां कहां से था, बंगाल से लेकर गोदा, बंगाल से लेकर यानी ईस्ट साइड की अगर हम बात करें, और गजनी यानी कि गजाना वेस्ट साइड यानी अफगानिस्तान अफगानिस्तान तक उसका बहुत बड़ा एक साम्राज्य था। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे बहुत सारे रूलर्स लैंड पे कंप्रोमाइज ये बताते थे, ये हमारी लैंड है, यहाँ तक हमारी लैंड है, यहाँ तक ये हमारी जागीर है, यानी हमारी कब्जे में आते हैं। तो बहुत सारे ये भी बताते हैं क्यों ये लड़ते थे इस लैंड पर। तो हिस्टोरियंस व्हाट वाज द पर्पस, तो हम देखेंगे आगे आराम से। इसके अलावा अगेंस्ट ओन लैंग्वेज 700 चैप्टर नंबर 9 की हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया 5 6 7 देखो, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, सेकंड में हम चुलास पढ़ेंगे, सेकंड में, और थर्ड में हम तुगलक्स पढ़ेंगे, फोर्थ में मुगल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम 5th 6th 7th तो आपको मैंने बताया हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल चेंज क्या हुए, कैसे डेवलप हुए। तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में क्या पढ़े, अगेंस्ट ओन लैंग्वेजेस, जैसे रीजनल लैंग्वेजेस कुछ आए थे, रीजनल लैंग्वेज आए थे। तो यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, तो वहां पे भी वो बताया गया है कि डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, डिफरेंट, कश्मीरी थी, संस्कृत थी, तो यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वो हम पढ़ेंगे आराम से वहां पर। फिर जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है 18th सेंचुरी में, वहां से रेमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट्स वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10th में, यानी कि जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10। यानी कि यहां से समझ आ रहा है हमें पढ़ना क्या है। इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हमें ये देखना है क्या क्या पढ़ना है। ये सारे कुछ जो मैंने आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम पढ़ेंगे आगे डीपली। और ऐसे ही ओल्ड एंड न्यू रीजन्स के मुताबिक हम पढ़ेंगे, यानी कि ओल्ड एंड न्यू रीजन। अब जो मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, सोसाइटी चेंज हो रही है। मिडिवल हिस्ट्री में क्या है, सोसाइटी चेंज हो रही है। देखो हमने कहाँ से पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने कहाँ से पढ़ा था, हमने हंटर गैदरर से पढ़ा था। अभी हम यहाँ पे भी बताएंगे। तो हंटिंग गैदरर से हमने पढ़ा था। तो आगे आगे हम देखेंगे महाजनापद जनाब। फिर यहाँ पे आप मिडिवल हिस्ट्री में जब आते हैं, थिंग्स चेंज होती हैं, सोसाइटी चेंज होती है। क्यों होती है चेंज, क्योंकि फॉरेस्ट यहाँ पे जो है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, फॉरेस्ट कट हो गए, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा हो गई, ठीक है ना। एग्रीकल्चर अब करने लगे, ट्रॉलिंग अब करने लगे, तो सोसाइटी चेंज होने लगी। जब सोसाइटी चेंज होने लगी यानी कि डेवलपमेंट्स होने लगे, जब डेवलपमेंट्स होने लगी, यहाँ पे हिंदुज्म जो है यहाँ पे इसमें चेंज आने लगे। हिंदुज्म जो है हिंदुज्म में चेंज आने लगे, यानी भक्ति सिस्टम जो है उसमें चेंज आने लगे, यानी यहाँ पे वर्शिप जो न्यू डेटीज हैं ये इंक्रीज होने लगे। यहाँ पे इसका इंक्रीज का मतलब यहाँ पे टेम्पल्स का ओरिजिन हुआ। यहाँ से लोग अब मंदिर को ज्यादा से ज्यादा मंदिर बनाने लगे। ऐसे ही हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स होने लगे। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ब्राह्मण्स की जो है वो इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, क्योंकि वो संस्कृत जानते थे। और वेद जो है, विदा जो इनकी बुक थी, ठीक है ना, वहां पे वो संस्कृत में लिखी गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे भक्ति इंक्रीज हो गई, ये हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अब तो हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में क्या हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में क्या हम पढ़ेंगे, ऐसे चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे, 6 7 में क्या पढ़ेंगे। पिछले पार्ट 1 में आपको बताया है, हो गया 7th। ऐसे ही हमने चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ना है ये भी हमने देखा है। और एक्सटेंस ऑफ ओन लैंग्वेज चैप्टर नंबर 9 में रीजनल लैंग्वेज के मतलब हम बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डिवाइन सुप्रीमेसी गॉड यहाँ पे हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ना इमर्जेंस ऑफ इस्लाम के मुताबिक भी हम पढ़ेंगे। तो इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे रेमर्जेंस ऑफ रीजन। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिंदुज्म टेम्पल्स को मतलब, और हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ इस्लाम। इस्लाम कैसे दाखिल होता है यहाँ पे, अरब माइग्रेंट जो है यहाँ पे आते हैं, तो इस्लाम जो है, इस्लाम कैसे फैलता है यहाँ पे,
यहाँ पे उलमाज की बात हम करेंगे। यहाँ पे शिया सुन्नी जो है, शिया सुन्नी कैसे वजूद में आया और शिया सुन्नी है क्या, वो हम देखेंगे। शिया जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके जो हजरत अली, हजरत फातिमा, हसन और हुसैन, उनको मानते हैं। और ये जो सुन्नी है ये किसको मानते हैं, ये किनको मानते हैं, ये तो एक उनको भी मानते हैं, ये इनको मानते हैं, प्लस खलीफा को मानते हैं, प्लस खलीफा जिनको सहाबा के नाम से जानते हैं, सहाबा के नाम से जानते हैं। और शिया किनको मानते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद को मानते हैं और हजरत फातिमा, हजरत हसन और हुसैन और नबी वसल्लम को मानते हैं। ठीक, तो यह बात करेंगे शिया सुन्नी के मुतालिक, उलमास की बात करेंगे हम, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में कैसे ये वजूद में आ गया। तो ऐसे हम थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्रिकल पीरियड्स कि देखो हमारे पास जो हिस्ट्रिकल पीरियड्स अब टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो, क्या आ गया, कैसे उन्होंने अब टाइम को क्या किया, डिवाइड किया। देखो अगर हम घड़ी की बात करें तो हमारे पास आवर होता है, अब आवर से तो ये थोड़ी ही टाइम बता सकते हैं कि इस आवर में ऐसा हुआ था, कुछ पीरियड्स के मतलब। अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया था टाइम को 3 पीरियड्स में। एक इन्होंने टाइम को डिवाइड किया था हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। और इनका मानना था यहाँ पर जो है रूलर्स का धर्म ही चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। यानी कि पहले हिंदू थे जो रूलर्स थे, हम पढ़ेंगे राजपूत राष्ट्रकूट पाके हम पढ़ेंगे आराम से। तो जो पहले रूलर्स थे वो हिंदूज थे, फिर जो रूलर्स आए जो हमने पिछले भी पढ़ा है, तो रूलर्स आए वो कौन थे, मुस्लिम थे। इसके बाद जो रूलर्स आए वो ब्रिटिश थे, ठीक है ना। तो मोस्ट लोग इकान और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस पे बिलीव करते हैं, हिंदू और मोस्टली जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर पे बिलीव करते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि हम जो क्लास 7th में पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था, तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री। मतलब हमने वहां से स्टार्ट किया था जहां लोग कहीं मकान नहीं था, वो लोग केव्स में रहते थे। हमने वहां से स्टार्ट किया था जहां लोग हंटर गैदरर्स थे, जहां वो मारते थे किनको, एनिमल्स को, फिर खाते थे। और हंटिंग गैदरर्स से ये ग्रोइंग फूड में चले गए। हमने वहां पे 5 लोकेशंस देखी थी, नर्मदा रिवर में हमने बात की थी, हमने गैरो हिल्स की बात की थी, हमने विंध्यास की बात की थी, केथार रेंज की हमने बात की थी, हमने इंडस और गंगा रिवर की बात की थी। हमने बताया था यहाँ पे ये लोग रहते थे और अभी इनके पास पर्टिकुलर कोई घर ही नहीं था। जब हमने कहाँ की बात की थी, जब हमने आपको बताया था नर्मदा रिवर पे। तो फिर यहाँ पे फिर ऑरिजिन हो गया था। अब जब हंटिंग फूड गैदरर्स बन गए थे, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अब कल्टीवेशन करने लगे। 12,000 ईयर्स कुछ ऐसे बदलाव आए थे, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, कुछ जब 12,000 ईयर्स कुछ ऐसे चेंजेस आए थे। अब लोग ग्रोइंग फूड करने लगे, जब ग्रोइंग फूड का ऑरिजिन हुआ तो अब उनको एक ही जगह पे बहुत टाइम के लिए रहना पड़ता था। अभी जब एक जगह पे रहते थे, अब इन्होंने मूवमेंट भी देखा था। अब इन्होंने टैम करना स्टार्ट कर दिया था एनिमल्स को। मैंने आपको बताया था डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल हु वाज टैम्पर्ड, जो पहले जो काबू में लाया गया था, ठीक है ना। तो वहां पे रीजन भी बताया था क्यों। तो देखो यहाँ पे जब ये ग्रोइंग फूड में आ गए थे, अब ये क्या इन्होंने एक ही जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया था। मैंने फिर हमने बुक्स के मुतालिक पढ़ा था, वहां पे ऋग्वेदा, समावेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा की हमने बात की थी। फिर ब्यूरल्स के मुतालिक हमने पढ़ा लोग कैसे दफनाते थे, तो वो हमने बात की थी। जस्ट मैं आपको बताऊं, इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ा था। वो मैंने आपको बताया था क्योंकि जो प्रीस्ट्स थे उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और
क्या, जब 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था इन्होंने क्या डिवाइड किया था, पहले उन्होंने ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर चौथा उन्होंने शूद्रास बनाए थे। फिर इसके अपोजिट में कुछ लोग हुए, जैसे शूद्रास बोलते थे हम क्या है, अमंग द टॉप है, और ये बेस्ड ऑन बर्थ हुई थी। इसके अलावा फिर अनटचेबिलिटी भी हुई थी, लेकिन इसके खिलाफ जब लोग हुए थे, दैट इज वाई यहाँ से क्या हुआ था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का ऑरिजिन। फिर मैंने आपको बताया था कि हमने बुद्धिज्म के मतलब बुद्धा के मुतालिक पढ़ा था, फिर जैनिज्म महावीरा के मुतालिक पढ़ा था, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से उसके बाद जब आ गए थे हम जनापद से महाजनापद पे, महाजना के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने मतलब यहां से सिटीज, जैसे हड़प्पा हमने पढ़ा था, यानी कि सिटीज यहाँ पे बनने लगे थे। अब महाजनापद बनने लगे थे, विच हमने बना, मगध हमने पढ़ा। मगध के बाद फिर हमारे यहाँ पे अशोका आ गया। तो अशोका क्या था, वो एम्पायर था, किंग्स एंड किंगडम्स के मुतालिक हमने किंग्स की बात की थी, किंगडम्स की बात की, महाजन। फिर अब ये एम्पायर बनने लगा था। अब हमने जब मौर्यन का देखा, मौर्यन एम्पायर, अशोका का टाइम देखा, कलिंगाबाद देखा, फिर हमने पोस्ट मौर्यन टाइम देखा था। पोस्ट मौर्यन के बाद हमने गुप्ता टाइम देखा था। गुप्ता में हमने क्या बताया था आपको, गुप्ता अगर आपको याद हो, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता में हमने आप बात की थी साउथ इंडिया की, जहां पे हर्षवर्धन क्या करता था, रूल करता था। हर्षवर्धन से अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देंगे, ये है मेडिवल हिस्ट्री, 1000 ईयर्स के बारे में जहां पे हम बात करेंगे, दैट इज द मेडिवल हिस्ट्री। वो क्या है, वो हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री है। वो मेडिवल हिस्ट्री यही है, यही देखता है, यही समझाता है कि 8th और 11th की सदियां जो है वो काफी डिफर है 16th और 17th के क्या सदियों से। तो दैट मीन्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमने रिचला एम्पायर, हमने क्या क्या पढ़ना है वो हमने देखा। वन हू रीड हिस्ट्री कैन गेट हिस्ट्री। इसी से हमारा चैप्टर नंबर 1 इख्तिताम पर पहुंचना मिलता है अगले लेक्चर में। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। सिटी पर रखा हूं।